ना हो वो तो बाद में मतलब उनको न्यायपालिका इस्तीफा देना चाहिए था, जी इस्तीफा देना चाहिए था ना। मेरा ये मानना है कि इस्तीफा आ जाता तो कोई उसमें कोई त्रुटि नहीं होती और जनता इसको सराहती। इतनी इतनी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है बोलने में कि इस्तीफा आ जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अरे सीधे सीधे बात हो, या तो इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कि नहीं नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, नहीं देना चाहिए, और नहीं तो होगा कि नहीं देना चाहिए। जो नैतिकता रसातल में आ गई है, हाँ। जो नैतिकता आज जिस तरीके से आ गई है गिरावट की ओर, उसके परिप्रेक्ष्य में हाँ। अब निजेश जी कितनी जुबान लड़खड़ा रही है आज कांग्रेस के नेताओं को, भाई इतनी आसानी से डिफेंड तो नहीं होता ना। हाँ विवेक जी, एक छोटा सा सवाल, ये शराब घोटाला जो है ईडी ने नहीं पकड़ा, बीजेपी ने भी नहीं पकड़ा, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा इस घोटाले का भंडाफोड़ हमने किया है, इसलिए इस घोटाले के बारे में आपको प्रश्न नहीं है। घोटाला आपकी पार्टी के लोगों ने कहा, अजय माकन हो, साक्षी नायक हो, नहीं पवन खेड़ा हो, नहीं घोटाले का भंडाफोड़ तो आपने किया। नहीं और आप कह रहे हैं कि ईडी गलत है। अरे आपके कहने पे ईडी ने कार्रवाई शुरू की है। निजेश जी, अगर आप अजय माकन की पुरानी पीसी देखेंगे तो जितनी डिटेल ईडी के पास नहीं हुआ करती थी उन दिनों, उससे ज्यादा डिटेल इनके नेताओं के पास होती थी। और आज ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देते तो शायद ठीक ही होता। दिल्ली की 3 सीटों के लिए मैंने ये कहा कि ये सिर्फ दिल्ली की 3 सीटों के लिए, बाकी पंजाब में नहीं दी, गुजरात में और ले गए, सिर्फ दिल्ली की, और वो भी आपका हक बनता था, नंबर 2 पे आप रखते थे दिल्ली में। सिर्फ दिल्ली की 3 सीटों के लिए अपना सारा अपमान भूल गए। सारे बड़े नेताओं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शीला दीक्षित। एक बार जरा रवि श्रीवास्तव के पास एक और बात है कि भाई अभी तक हम लोग सुना करते थे कि जेल से गैंग चलते हैं, जेल से माफिया का खेल चलता है। पहली बार इस देश ने देखा है कि जेल से सरकारें भी चलती है, और यह भी कीर्तिमान अरविंद केजरीवाल के ही खाते में जाता है। रवि श्रीवास्तव, वाकई आप लोगों ने तय कर लिया है कि सारी नैतिकता, शुचिता सबको धोकर पी जाना है, बिल्कुल ही चिंता नहीं करेंगे कि लोक लाज भी कोई चीज होती है और उसका रत्ती भर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, नैतिकता की दुहाई देना तो कम से कम दूसरी पार्टियों को शोभा नहीं देता। अरे आपकी पार्टी, मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं, आप तो आए ही थे इसी बात पे, इसी मुद्दे पे आप आए ही कि भाई हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर और कि हम आएंगे तो ऐसा। हाँ, आप सारे वीडियो उस समय के चला रहे हैं जब ये आंदोलन था। हाँ, आंदोलन में बहुत सारी बातें कही जाती है। हाँ, जब एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है तो उसके बाद सारी बातें नहीं, सारी बातों को तिलांजलि दे दी जाती है। तब उसको जनता को सुनना पड़ता है, तब उसको जनता की भलाई के काम करने पड़ते हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने जनता की भलाई में सबसे जरूरी है कि पहले 100-200 करोड़ का घोटाला हो। पानी के लिए पास किया है, आज पहला ऑर्डर जेल से उन्होंने दिल्ली के पानी के लिए पास किया है। जनता की सुननी पड़ती है, जनता को नहीं तो जनता ने कहा था कि शराब की नई पॉलिसी लाओ जिसमें कि पहुंचाया जाए। रवि श्रीवास्तव, ये जनता ने कहा था कि शराब की नई पॉलिसी लेकर आओ जिसमें कि 100-200 करोड़ रुपए का घूस ले लो, जनता ने कहा। ये शराब की पॉलिसी कर्नाटक के अंदर भाजपा 5 साल से चला रही थी, आज भी चला रही है। यही शराब की पॉलिसी पंजाब के अंदर चल रही है, यही पॉलिसी लेकिन वहां तो आरोप नहीं है ना, वहां तो आरोप नहीं है ना रवि श्रीवास्तव कि किसी ने 100 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया या 2000 करोड़ का चूना लगा दिया खजाने को और 100 करोड़ रुपए अपने खाते में रख लिए। आरोप तो अपने एलजी को इस्तेमाल करके जो करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उसी एलजी ने साइन करे थे उसके ऊपर। वो एलजी को तो आप सवाल पूछते नहीं है, उस एलजी से आपने एक भी सवाल नहीं पूछा आज तक। ना वो घोटाले में शामिल है जिसने हरीश खुराना फाइल के ऊपर। हरीश खुराना मतलब गजब की दलीलें हैं भाई, कह रहे हैं कि जो हमने कहा था, जो पुराने बयान हम दिखा रहे हैं वो सब आंदोलन के दौर की बातें हैं। अब जब पॉलिटिकल पार्टी हो गई तो उसका कोई मतलब नहीं है, किसी बात का कोई मतलब नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा सब भूल जाना चाहिए। रंजीत जी, मुझे लगता है कि अभी भी मेरे भाई रवि जी अभी भी होली के रंग में हैं। वो कहते हैं ना, बुरा न मानो होली है यार, लेकिन ये होली के चक्कर में सच बोल गए, बहुत कुछ सच बोल गए। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आज रवि जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो तो आंदोलन की बातें थी,
ये तो यही व्यक्ति थे ना, कहते थे कि आरोप लगे तो पहले इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जांच का सामना करना चाहिए। अब क्या हुआ? अब जेल में भी हैं, आरोप भी लग चुका है, रिमांड पे भी जा चुके हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। अब क्या आ रहा है? रवि जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, रवि जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, रंजीत जी ये देखिए। हाँ रवि श्रीवास्तव, हरीश खुराना को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ तो ये वो अब कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे, गजब की नैतिकता है। और रवि जी, मैं समझ रहा हूं कि इनकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं कि वो आज गलत को डिफेंड करना पड़ रहा है, बहुत टाइम से बहुत गलत को डिफेंड कर रहे हैं, मैं प्रॉब्लम समझता हूँ, अच्छे व्यक्ति है, लेकिन आज बातों बातों में एक बात बोल रहे हैं। रवि जी बीच में नहीं जवाब दे दो बस। रवि जी बीच में नहीं, जवाब बाद में कर लेंगे। रवि जी बीच में नहीं, शरत रेड्डी से आप बीच में नहीं खाए या नहीं, रंजीत जी ये जरा बीच में देखिए, क्या थोड़ी चलता है, बहुत देर बाद आप मेरे पास आए हो, इधर उधर की ना बात कर, ये कारवां क्यों लुटा, ये बताओ बस। चलिए अब मैं बोल लूं। हाँ जल्दी से बात पूरी करिए जरा, एक क्लोजिंग कमेंट के पास आएंगे। हाँ देखिए, बातों बातों में एक बात बोल गए और सेल्फ गोल करके कहते पंजाब में भी चल रहा है। अभी कल 21 लोग मरे हैं शराब के लिए, शराब पीते हुए। अब देखिए फिर शुरू हो गए, अब ये बुखला, अब ये ना ये होली के रंग से बुखलाहट में आ गए हैं, बुखला रहे हैं क्योंकि ये एक्सपोज हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ रवि जी, आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। रंजीत जी ये होली खराब भी तो, आम आदमी पार्टी की होली खराब भी तो हो गई है ना, तो 21 लोग मर गए, 21 लोग कम नहीं होते, 21 लोग मर गए, एक भी जान जाना गलत है। और यहाँ 21 लोग नकली शराब पीने से वहां मरे, जो भगवान मान का एरिया है, संगरूर में मरे, वहां से वो विधायक है, उसके बावजूद यहाँ पे आके डिफेंड करते हैं कि हम शराब की बात करते हैं। अभी इन्होंने बार बार एक ही बात, एक ही का टेपरी